unnatural sex does not amount to the wife or rape of the wife। आप इस स्टेटमेंट को रीड करके ही हमें यह लग रहा है कि यहां पे ये सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिकली हाई कोर्ट ने, ये ऐसा कैसे फैसला दे दिया। ये जजमेंट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ये एमपी हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें एमपी हाई कोर्ट ने क्लियरली यहां पर यह बता दिया कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स कमिट करता है, जो कि पहले तो एक ऑफेंस होता था सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में, बट बाद में उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। बट अगर विदाउट कंसेंट भी यहां पर करता है तो एमपी हाई कोर्ट ने बोला तो उस केस में यह रेप नहीं माना जाएगा। इट इज अ वेरी वेरी शॉकिंग जजमेंट जो कि एमपी हाई कोर्ट की आज आई है, जिसको कि हम लोग देखने वाले हैं कि यहां पर एमपी हाई कोर्ट ने किस आधार पे ये पूरी की पूरी जजमेंट हमें दी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यह बता देता हूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी जुडिशरी पर अपनी तैयारी करना चाहते हो तो इस समय आप सभी लोगों को अनअकैडमी जुडिशरी के सारे कोर्सेज पर 7 डेज का फ्री ट्रायल ऑफर मिल रहा है। यानी कि चाहे आपको कोई भी प्लस क्लास देखनी, चाहे आपको कोई आइकॉनिक क्लास देखनी, आपको किसी भी कोर्स में इनरोल करना जो कि पहले पेड था, वो 7 दिन के लिए आपको यहां पर फ्री क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहां पे आपको फ्री क्लास मिलेगी। अब आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ कोड यूज करना है, MONGA, मोंगा कोड आपको यूज करना है इसको एक्टिवेट करने के लिए। और जैसे ही आप मोंगा कोड एक्टिवेट के लिए यूज करोगे, आपको सारे के सारे कोर्सेज एक हफ्ते के लिए आपको यहां पे फ्री देखने को मिलेंगे। यू कैन सी यहां पर 6 मई से लेकर 9 मई तक आपका ये पूरा का पूरा ऑफर रहने वाला है। और अगर आप लोग किसी भी जुडिशरी कोर्स में जाना चाहते हो, चाहे अर्ली बर्ड ऑफर है, तो चाहे ये आपका क्रैश कोर्स का ऑफर है, एनी ऑफर, इन ऑल द ऑफर्स आपको अनअकैडमी जुडिशरी की तरफ से आपको पूरा का पूरा यहां पर 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। यू कैन एनरोल इन माई क्रैश कोर्स, जिसमें ऑल इंडिया जुडिशरी के क्रैश कोर्स में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा, मेजर लॉस भी और माइनर लॉस भी। आप लोग इसमें भी इनरोल कर सकते हो। आपको कोड यूज करना है MONGA, मोंगा, एंड ऑल यू कैन डू इज इसमें एक्टिवेट करके आप जल्दी जल्दी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और आने वाले 3 दिन आपके पास यहां पे फ्री ट्रायल भी है सारी की सारी क्लासेस का। नाउ कमिंग बैक टू द जजमेंट, सी आई एम नॉट गोना नेम दिस जजमेंट। मैं यहां पे जजमेंट का नाम भी नहीं लेके आया, बिकॉज अगेन दिस इज ऑल्सो प्राइवेट मैटर, प्राइवेसी का मैटर होता है। तो सी एमपी हाई कोर्ट ने क्या किया, एमपी हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी जहां पर हमें यह बताया गया दैट द मैरिटल रेप हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस इन इंडिया, एंड दिस इज ट्रू। अगर हम लोग इंडियन पिनल कोड की बात करें, जो इस समय हमारा इंडियन पिनल कोड है, जिसको कि रिप्लेस किया जा रहा है बाय द भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक साक्ष्य संहिता BNS के साथ, जो कि 1 जुलाई को आ रहा है। नाउ सी, मैरिटल रेप आईपीसी में अभी तक ऑफेंस नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। बट अब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि मैरिटल रेप हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस इन इंडिया। और यहां पे हाईकोर्ट ने यह बोला कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स करता है विदाउट हर कंसेंट, तो उस केस में यह रेप नहीं माना जाएगा। बट यहां पर हमें यह चीज समझनी होगी कि देखो, अगर हम मैरिटल रेप की बात करें ना, तो आईपीसी में यह अभी तक ऑफेंस नहीं था, बट ये पूरा का पूरा मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पेंडिंग है कि मैरिटल रेप के केसेस में क्या होना चाहिए। मैरिटल रेप का मतलब क्या होता है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ में किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है जहां पर वाइफ का कंसेंट ना लिया जाए इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड, तो क्या उस केस में हस्बैंड के ऊपर रेप के चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे। सिंपल सी बात, यहां पर यह बोला जा रहा है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ फोर्सफुली किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या हस्बैंड के ऊपर रेप के चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अब बहुत बड़ी डिस्कशन है ये कि इसको मैरिटल रेप मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह पे यह भी लगता है कि इसका मिसयूज भी हो सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पेंडिंग है। बट एमपी हाई कोर्ट की जो जजमेंट है ना, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग इन लॉ। ये कंप्लीटली रॉन्ग है। यहां पर मैनिफेस्टली
ये पता लग रहा है कि जजमेंट में यहां पे हाई कोर्ट ने ये भी कंसीडर नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट की पहले की जजमेंट्स के। हाई कोर्ट ने यहां पर यह बोल दिया कि अगर वाइफ की एज 15 साल है, यानी कि 15 साल से अगर वाइफ ज्यादा है, तो उस केस में कंसेंट की जरूरत ही नहीं है। अननेचुरल सेक्स मींस, अननेचुरल सेक्स वो होता है जहां पर एक नेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर होके हस्बैंड एंड वाइफ किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में आते हैं। ये पहले तो ऑफेंस होता सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी में, बट नाउ आफ्टर द जजमेंट ऑफ द नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस में यह बोला गया था कि अगर कोई अननेचुरल सेक्स कंसेंशुअली हो रहा है, यानी कि विद कंसेंट हो रहा है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। बेसिकली एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए ये पूरा का पूरा लॉ आया था कि अगर अननेचुरल सेक्स कोई भी कपल कर रहा है विद कंसेंट तो वो ऑफेंस नहीं होगा, बट विदाउट कंसेंट तो वो रेप ही होगा ना। अगर 377 को रिमूव कर दिया गया तो उसी जजमेंट में, नवतेज सिंह जोहार की जजमेंट में, ये क्लियरली बताया गया था कि अगर किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, चाहे वो अननेचुरल सेक्स एक्टिविटी होती है, अगर कंसेंट नहीं लिया जाता तो वो रेप माना जाएगा। बट यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर आपने वाइफ के साथ किया प्लस 15 प्लस एज में, तो उसको अननेचुरल सेक्स में यहां पर नहीं माना जाएगा, यहां पे ऑफेंस नहीं माना जाएगा, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग इन लॉ। यहां पे हाई कोर्ट ने यह बोल दिया कि वाइफ के कंसेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, इट इज कंप्लीटली इममटीरियल। और एक एक्सेप्शन हमें यहां पे बता दी कि इन केस अगर हस्बैंड एंड वाइफ जुडिशियली सेपरेट हैं, मान लो उन्होंने कोर्ट में जाके जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ले ली, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ले ली अंडर सेक्शन नंबर 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इन दैट केस जुडिशियल सेपरेशन के समय पर अगर हस्बैंड किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल एक्टिविटी वाइफ के साथ करता है तो उस केस में मैरिटल रेप माना जाता है। ये तो एक एक्सेप्शन है, बट नॉर्मली हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर कंसेंट नहीं भी लिया तो वो रेप नहीं माना जाएगा। बट मैं एक बात आपको बताता हूं, एमपी हाई कोर्ट ने यहां पर एज बताई 15 ईयर्स कि अगर वाइफ की एज 15 साल या 15 साल से ज्यादा है तब भी यहां पे कंसेंट की जरूरत नहीं है। इट मींस द एमपी हाई कोर्ट इज कंप्लीटली इग्नोर्ड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इंडियन पिनल कोड में यह बोला हुआ है बाय द जजमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि ये जो एज है इसको 15 से 18 कंसीडर कर दिया गया। और इसका मतलब पता क्या है कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, चाहे विद कंसेंट तो चाहे विदाउट कंसेंट, इफ शी इज अंडर द एज ऑफ द 18 ईयर्स तो वो रेप माना जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस जजमेंट। और यहां पे एमपी हाई कोर्ट क्या बोल रहा है कि अगर एक वाइफ 15 साल से ज्यादा की है तो अगर कंसेंट ना भी लिया गया और अननेचुरल सेक्स कमिट किया गया तो वो यहां पर मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। नाउ दिस जजमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग इन लॉ एंड दिस इज अ हॉरिफिक जजमेंट। और आपको मैं ये चीज बता दूं कि मैरिटल रेप के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस पेंडिंग है। एंड अगेन जो हमारा नया क्रिमिनल लॉ है उसमें मैरिटल रेप को भी यहां पे एक प्रोविजन अलग से बनाया गया है रेप की तरफ से। बट सुप्रीम कोर्ट में अभी भी एक केस पेंडिंग है। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी थी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजेस के बेंच में से एक जज ने बोला था कि मैरिटल रेप को माना जाना चाहिए रेप, एक ने यह बोला था कि इसको मिसयूज होने से बचाना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हमें काफी सारी गाइडलाइंस भी दी थी। तो ये पूरी की पूरी जजमेंट देखने के लिए जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कुछ बोला था, आप मेरे साथ डेली जुड़ सकते हो लीगल करंट अफेयर्स की क्लास में लॉ पर चर्चा में सुबह सुबह 9 बजे अन अकेडमी जुडिशरी के चैनल पर लॉ पर चर्चा में एवरी डे मॉर्निंग। और कल के दिन हम यही जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आप लोग सभी लोग मेरे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली इसको स्कैन भी कर सकते हो और यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स। आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर जाके। सो आई विल सी यू गाइस अगेन एंड अगेन। डेली लीगल करंट अफेयर्स को देखने के लिए सुबह सुबह 9 बजे मेरे साथ जुड़े, प्लस इस पूरे की पूरे सेशन की पीडीएफ को देखने के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े। एंड अगेन अन अकेडमी जुडिशरी पे किसी भी तरह के कोर्स को लेने के लिए आपको ये कोड यूज करना है MONGA। और अगर आपको अन अकेडमी की तरफ से कॉल भी आती है तो आप लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि आप मोंगा सर के स्टूडेंट हो एंड वो आप लोग मेरे से डायरेक्टली आपका कनेक्ट करवा देंगे। आई विल सी यू गाइस अगेन। थैंक यू सो मच।